अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ हज़रात हैं जिन्होंने सवाल किए हैं और मैंने समझा कि इन सवालों का जवाब आपको और हर किसी को मालूम होना चाहिए। वो सवाल का जवाब क्या है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। और आपसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों कि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब वीडियो के ज़रिए से ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल जिसने किया है उसका नाम मोहम्मद फ़िरदौस गिरिडी है। वो सवाल करते हैं कि हज़रत, अगर गैर मुस्लिम सलाम करे, गैर मुस्लिम अगर सलाम करे तो उसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों देखें, गैर मुस्लिम सलाम करते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए या नहीं। पहले आप सलाम का मतलब क्या होता है, अस्सलामु अलैकुम, इसका माना और मतलब क्या होता है वो आप समझ लें। अस्सलामु अलैकुम का मतलब होता है कि तुम पर सलामती हो। क्या? तुम पर सलामती हो। और जो गैर मुस्लिम हैं उनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो है हिदायत। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है उसको हिदायत की। ठीक है, तो आप सलामती की दुआ नहीं कर सकते हैं गैर मुस्लिम के लिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। जैसे गैर मुस्लिम आपको सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम कहे, तो आप उस सलाम के जवाब में हदाकुमुल्लाह कहें। क्या कहें? हदाकुमुल्लाह। या ये नहीं कह सकते हैं तो आप इतना कह दें कि सर झुका लें। जैसे कोई दूर बंदा सलाम करता है तो आप कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना। तो इसी तरह से करें और साथ में ज़ुबान पे आप आहिस्ता से बोलें कि अल्लाह आपको हिदायत दे, हदाकुमुल्लाह, है ना, इस तरह कह दें। तो इस तरह सलाम का जवाब आप गैर मुस्लिम का दे सकते हैं, लेकिन वालेकुम अस्सलाम गैर मुस्लिम को नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, और आपसे मैं एक और बात गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों कि आप सवाल पूछते हैं तो उसके बाद अपना नाम भी लिख दिया करें। चूँकि जो आईडी में नाम होता है ना, वो अजीब तरह का नाम होता है जिसका नाम से कोई मतलब ही नहीं रहता। तो आप अगर आपकी आईडी इस तरह है कि आपका नाम उसमें नहीं लिखा हुआ तो आप नाम लिख करके सवाल करें। ठीक है। दूसरा सवाल है दोस्तों, रात को गुस्ल करना कैसा है, यानी रात को नहाना कैसा है। तो भाई कभी भी आप नहा सकते हैं। आपको जब भी हाजत पड़ जाए, जब भी आपको नहाने की ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी नहा सकते हैं। रात हो या दिन हो, 1 बजे रात हो या 2 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, जब भी आपकी मर्ज़ी हो नहा सकते हैं। नहाने के लिए कोई क़ैद नहीं है कि आप सुबह के टाइम ही नहा सकते हैं, है ना, शाम के टाइम ही नहा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब आपको हाजत पड़ जाए तब आप गुस्ल कर सकते हैं, नहा सकते हैं। ठीक है, 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल, एक भाई ने सवाल किया है कि नापाकी की हालत में मुँह ज़बानी कुरान पढ़ना कैसा है, यानी बग़ैर देखे नापाकी की हालत में क्या कुरान पाक की तिलावत हम कर सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब भी आप सुन लें। दोस्तों देखें, नापाकी की हालत में कुरान मुक़द्दस को पढ़ना, चाहे आप देख के पढ़ें या बग़ैर देखे पढ़ें, ये पढ़ना, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना, ये बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है। आप नापाकी की हालत में कुरान मुक़द्दस को पढ़ ही नहीं सकते किसी भी तरह से। ठीक है, तिलावत की गर्ज से आप कुरान मुक़द्दस को नहीं पढ़ सकते नापाकी की हालत में। कुरान मुक़द्दस को पढ़ने के लिए, छूने के लिए, है ना, और फिर किसी भी तरह से कुरान मुक़द्दस को हाथ लगाने के लिए पाक होना ज़रूरी है। और अगर आप हाथ लगाना चाहते हैं, उंगली रख करके पढ़ना चाहते हैं तो वज़ू का होना भी ज़रूरी है। बग़ैर वज़ू के आप कुरान मुक़द्दस को नहीं छू सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक सूरत है कि आप कुरान मुक़द्दस को पढ़ सकते हैं नापाकी की हालत में। वो सूरत क्या है कि अगर आप ज़िक्र व अज़कार के मकसद से आप कुरान मुक़द्दस को पढ़ रहे हैं, अगर कोई ऐसी कुरान मुक़द्दस की आयत है कि जिसको आपने तिलावत की वजह से नहीं बल्कि दुआ की वजह से आप पढ़ रहे हैं, तो वो आप कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ सकते हैं। तो ज़िक्र व अज़कार के लिए या फिर दुआ के लिए आप नापाकी की हालत में कुरान मुक़द्दस को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तिलावत की गर्ज से आप कुरान मुक़द्दस को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि गैर मुस्लिम के घर में खाना खाना कैसा है ना। ये भी बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि कभी कभार हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ हमें पता नहीं चलता है कि भाई
मुसलमान का घर है या गैर मुस्लिम का घर है और इत्तफाक से हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो फिर ऐसी कैफियत में हम परेशान हो जाते हैं कि अगर गैर मुस्लिम का घर है तो फिर ऐसी कैफियत में हम उसके यहाँ खा सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब भी आप सुन लें। देखें दोस्तों, गैर मुस्लिम के यहाँ खाना है ना, ये बिल्कुल जायज़ है, खा सकते हैं, लेकिन उसके यहाँ मुर्गा या फिर गोश्त वगैरह नहीं खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ज़बीहा पता नहीं कि किसने ज़बह किया है, गैर मुस्लिम ने ज़बह किया है या फिर किसने ज़बह किया है। तो इस वजह से आप गैर मुस्लिम के यहाँ गोश्त वगैरह नहीं खा सकते। हाँ, सब्ज़ी वगैरह, चावल वगैरह ये खा सकते हैं। लेकिन होटलों में, है ना, होटलों में बहुत सारे लोग चले जाते हैं, उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं। तो होटलों का जो मामला है ना दोस्तों, वो होटलों में परहेज़ करना चाहिए खाना खाने से, गैर मुस्लिम के होटलों में। क्यों? इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, चूँकि गैर मुस्लिम का जो होटल होता है उसी में जो है मुर्गा वगैरह बनता है, गोश्त वगैरह बनता है, और जो ज़बह किया हुआ होता है वो किसने ज़बह किया हुआ होता है ये नहीं पता है। और एक ही चीज़ होती है जिसमें गोश्त को बनाया जाता है और उसी चलाने वाले से सब्ज़ी को भी चलाया जाता है और उसी चलाने वाले से गोश्त को भी कभी कभार चला दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो जानवर पता नहीं किसने ज़बह किया है, उस जानवर को गैर मुस्लिम के होटलों में बनाया गया, फिर उसी बर्तन को सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल किया गया और फिर वही सब्ज़ी अगर आप खाएंगे तो फिर ये गलत है, ठीक है। इसलिए गैर मुस्लिम के होटल में खाना खाने से परहेज़ करना चाहिए। अगर ज़रूरत अगर पड़ गई है मजबूरी की हालत में तो खा सकते हैं, लेकिन गोश्त वगैरह आप गैर मुस्लिम के होटलों में या फिर घरों में, गैर मुस्लिम के घरों में नहीं खा सकते। ये अलग बात है कि अगर आपका दोस्त है, आप कई लोग साथ में रहते हैं, गैर मुस्लिम भाई भी आपके साथ रहते हैं, है ना, और फिर किसी मुसलमान की दुकान पे गए और मुसलमान से ज़बह किया हुआ आप साथ में बना करके खाते हैं, गैर मुस्लिम और मुस्लिम सब साथ में मिल करके खाते हैं, तो ये सही बात है। क्योंकि किसने ज़बह किया है अगर ये बात आपको पता हो गई है और ये पता चल गया है कि इसको बनाने में कोई हराम चीज़ें नहीं शामिल की गई, तो फिर ऐसी कैफियत में जायज़ है। तो आज यही सब सवालात थे। गुजारिश है कि आप भी नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।